उत्तर प्रदेश से ही चिंतित करने वाली परंतु कोई नई नहीं ऐसी खबर आई है कि एक आईएएस अफसर जो इफ्तिखारुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं एक वीडियो में लोगों को मतांतरण यानी कन्वर्जन के लिए उकसाते नजर आए। यह कार्य कथित तौर पर उनके आवास पर किया जा रहा था। वीडियो सामने आया तो बहुत बवाल मचा कि भाई ये सब क्या चल रहा है। कथित वीडियो 5 साल पहले का है जब सपा की सरकार हुआ करती थी यूपी में। यह कोई नई बात नहीं है और हमने देखा है कि एक खास मजहब के लोग चाहे सरकारी ओहदे पर हों या फिर सामान्य जीवन में वो इस सवाब का कबाब खाना नहीं भूलते। उनके लिए जीवन का एक लक्ष्य होता है प्रलोभन देकर लोगों को अपने मजहब में शामिल करवाना। इस मामले में भी कहा जा रहा है कि मेट्रो के आसपास की जमीन कन्वर्ट हुए लोगों को वक्फ बोर्ड के सहयोग से दिलवाया जाएगा अगर वो मजहब को स्वीकार लें। ऐसा कहकर इफ्तिखारुद्दीन लगा हुआ था। जो कार्य मौलवियों का है वो कार्य कलेक्टर रैंक का अधिकारी कर रहा है। यही करना था, टोटी लेकर उधर ही रहना था ना, प्रशासनिक सेवा में क्यों आए? यह तो 24 घंटे की नौकरी होती है। ऐसे में किसी को यह अवैध कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? एक प्रशासनिक अधिकारी जो भली भांति जानता है कि वो जो कर रहा है वह कानूनी या सामाजिक तौर पर सही नहीं है, अवैध है, लेकिन फिर भी वह यह करता है। उसके ऐसा करने के पीछे यह सोच होती है कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। वह यह जानता है कि उसके लिए लोग खड़े हो जाएंगे कि अल्पसंख्यक होने के कारण उसे सताया जा रहा है। उसने क्या कांड किया वह भुला दिया जाएगा और उसका मजहब उसके समस्त अवैध कार्यों को ढक लेगा। उसकी पूरी पहचान एक अधिकारी के इतर एक मुस्लिम होने पर समेट दी जाएगी। लोग कहते हैं कि बंद दिमाग वाले या जिनको एक्सपोजर नहीं है वो लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तो कथित तौर पर जो तुम्हारे समाज का सबसे बढ़िया ब्रेन है उसकी सोच भी खूब आगे गई तो इस पर अटकी कि कैसे सामने वाले को बताया जाए कि धरती चपटी है और चांद को लाठी मारकर तोड़ा जा सकता है। आप 1 मिनट इस पर सोचिए कि आखिर एक आईएएस बना हुआ मजहबी व्यक्ति इस सोच से आगे ही नहीं जा पा रहा कि उसको पूरी धरती पर खिलाफत स्थापित करना है और वो उसी मजहब का पैदल सिपाही है। ये तो अफसर नहीं, स्लीपर सेल के लोग हैं जो जब तक पता न चले भीतर ही भीतर लोगों को बहलाते रहते हैं और मजहब में शामिल करते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि उमर गौतम नामक व्यक्ति कैसे इस्लामिक कन्वर्जन का एक रैकेट चला रहा था, जिसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने किया तो पता चला कि उसके तार सरकार के डिपार्टमेंट्स तक पहुंचे हुए थे, जहां वो अपने मजहब के लोगों की सहायता से जो उन सरकारी डिपार्टमेंट्स में थे वहां से मजबूर और गरीब लोगों के आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से निकलवाते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे और मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट कराते थे। वस्तुतः इस कांड ने हमें कुछ नया नहीं बताया है। इसने बस यह बताया है कि ऐसे नाम वाले चांद पर चले जाएं या स्पेस स्टेशन में वहां भी रुमाल बिछाकर सामने वाले को उसी चांद के 2 टुकड़े होने और सामने गोल नाचती धरती को देखने के बाद भी फलां किताब में उसके चपटी होने की बात को सच कहते हुए अपने मजहब में आने की बातें कहें। इनकी सोच वहीं पे जाकर खत्म हो जाती है, चाहे ये आईएएस बन जाए या मौलवी बने रहे। यूं तो हंसी आती है लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। जो काम उत्तराखंड में हो रहा है, जिस पर हम अगले हिस्से में विस्तार से बताएंगे कि कैसे 400 मस्जिद मदरसे 10 सालों में सीमावर्ती इलाकों में उग आए हैं, वही हर जगह अलग अलग रूप में चल रहा है। एक जगह भूमि कब्जे करने को लेकर मजहबी प्रयास संगठित और सामूहिक तौर पर हो रहे हैं तो दूसरी जगह कलेक्टर साहब कन्वर्जन करवाकर अपना नाम बना रहे हैं। जहां जमीनों पर कब्जा हो चुका है, वहां जहां वक्फ के पास अपनी जमीन बहुत है, वहां दूसरे तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही। यही संख्या जब बढ़ेगी तब उन्हें दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा। वो यहां भी मजदूर हैं तो फिर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में मजदूर ही रहेंगे। मजदूर बनकर जाएंगे, सरकारी जमीन पर टिन शेड लगाएंगे, फिर कहेंगे कि जब तक काम कर रहे हैं तभी तक है। ये नौटंकी इतनी पुरानी हो गई है कि सब इसकी उपेक्षा करने लगे हैं, लेकिन इनका प्रयास कम नहीं हुआ है। रक्त बीजों की तरह यह सेना टप टप गिरती है, जन्मती है, बढ़ती है और फिर एक हिंदू इलाके को लील लेती है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।